संत गुरु प्रबोध ब्रह्मचारी की लिखी भागवती कथाओं से सुनते हैं, और उन्हीं भागवती कथाओं में संत प्रबोध ब्रह्मचारी जी ने अपने मन की बात लिखी है भूमिका में। तो उन्होंने लिखा है, ब्रह्मचारी जी लिख रहे हैं कि कभी कभी हमारे मन में आता है कि हमारे भी चित्र छपे, जैसे लोगों के चित्र छपते हैं, अखबारों में आते हैं, टीवी मीडिया में लोग आते हैं, हमारे भी चित्र छपे हैं, और जैसे सिनेमा के लोगों के चित्र छपते हैं, और हमारी उन भाग्यशालियों में गणना हो, हमें शांति हो। फिर ब्रह्मचारी जी ने लिखा है कि जितने चित्र ये सिनेमा के नायक नायिकाओं पे छपते हैं, इतने चित्र तो मेरे 7 जन्मों में भी नहीं छप सकते। तो क्या इस फिल्म के नायक नायिकों को शांति प्राप्त है? ये भी शांति के लिए इन्हीं महात्माओं के पास जाते हैं। कभी मन में आता है कि हमारी भी शोभा यात्रा निकले, ये ब्रह्मचारी जी लिख रहे हैं, महान संत हैं। फिर लिख रहे हैं कि जैसी शोभा यात्राएं जैसे कि पॉलिटिकल लीडर्स, राजनीतिक नेताओं की निकलती हैं, ऐसे तो भगवान की भी नहीं निकलती। तो क्या इनको मानसिक शांति प्राप्त है? ये भी महात्माओं के पास जाते हैं शांति के लिए। कभी ऐसा विचार आता है है ना, जो एक बार चार्ली चैपलिन की एक्टिंग हो रही थी, तो उसका कंपटीशन हुआ, तो एक आदमी जो है फर्स्ट आ गया, एक सेकंड आया, जो थर्ड आया बड़ा मायूस। तो उससे कहा कि तुम क्यों उदास हो भाई, प्राइज तो चलता रहता, तुम थर्ड हो। कहने लगा मैं रियल चार्ली चैपलिन हूं, मेरी नकल करने वाले मुझसे आगे निकल गए और मैं थर्ड आ गया। आज से देखिए आपका मैरी कॉम पिक्चर आई है, जो असली मैरी कॉम है उसने इतना पैसा नहीं कमाया जितना मैरी कॉम। आप जीवों को बांटते हो, देखूं आप कैसे लगते हो। तो ये है भक्त और भगवान की लीलाएं, भक्त और भगवान के संवाद। उसी में भगवान जब श्रृंगार करते हैं तो कुछ पंक्तियां। नारद जी और युधिष्ठिर का संवाद यहां पर समाप्त हो रहा है, और आखिर में उन्होंने चातुर्वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया। जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चातुर्वर्ण व्यवस्था जो है सतयुग में नहीं थी, ये त्रेता युग में बनाई गई। और सतयुग में सब हंस वर्ण के थे। त्रेता युग में जैसे एक मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट में यू नीड पीपल एट। सिमिलरली लॉर्ड रामा के टाइम पर ये चातुर्वर्ण व्यवस्था बनी। ये हॉरिजॉन्टल व्यवस्था है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हॉरिजॉन्टल है। हम लोगों ने उसको वर्टिकल कर दिया, ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्षत्रिय नीचे, वैश्य शूद्र ये हमने कर दिया। वैसे तो आप अपने शरीर को देखिए, आप पूजा करते हैं, आप खाते हैं तो ब्राह्मण हैं, आप अपने हाथों से रक्षा करते हैं तो आप क्षत्रिय हैं, चरणों से चल के जाते हैं, जॉब करते हैं, सर्विस करते हैं, आप तो वैश्य हैं, और जब सेवा करते हैं तो आप ही शूद्र हैं। तो ये जो व्यवस्था वर्टिकल, ये आज का हमारा अपना प्रॉब्लम हो गया। आज हमारे जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी इंजीनियर्स हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, इस लॉजिक के हिसाब से वो आज ब्राह्मण हैं। आप उनको ब्राह्मण मानिए, ब्राह्मण है वो। और जो सेना में युद्ध कर रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं, सब क्षत्रिय हैं। जो व्यापार कर रहे हैं वैश्य हैं, और जो नौकरी कर रहे हैं सब शूद्र हैं। लेकिन हम लोगों ने जाति के करके अपने समाज को बांट दिया। और अष्टम स्कंद की कथा में, क्योंकि ये स्कंद शुरू होने जा रहा है, तो गणपति के थोड़ी सी कुछ पंक्तियां गुनगुनाएंगे, फिर आते हैं अष्टम स्कंद।
गणपति तेरा पूजन हम करें, सबसे पहले तुझको ध्यान तेरा वंदन हम करें। तो भगवान से जो प्रेम है वो विश्वास, विश्वास से श्रद्धा होती है, और विश्वास के लिए भगवान के कथा कीर्तन, उनके गुणों का सुनना अनिवार्य है। इसीलिए कथा कीर्तन होता है। आप कथा कर लो, कीर्तन कर लो, सुन लो। भक्ति के 180 प्रकार की भक्ति है। नवदा भक्ति में श्रवण कीर्तन है। आप कथा के श्रवण पक्ष में, हम कीर्तन पक्ष में है। ऐसा नहीं है कि हम श्रेष्ठ हैं, आप श्रेष्ठ नहीं है। आप कथा सुन रहे हैं, आप कथा कह रहे हैं, कौन किस भाव से कथा सुन रहा है, कौन किस भाव से कथा कह रहा है, उसको उसके हिसाब से फल मिलेगा। तो आप तीर्थ यात्रा कर लो, कथा सुन लो, मंदिरों को दर्शन करो, ये इंद्रियों की भक्ति है। इससे भगवान प्राप्त नहीं होंगे, एक बात का ध्यान रखना। इससे अंतःकरण शुद्ध होगा, पात्र प्राप्त होगा। भगवान को प्राप्त करने के लिए आपको उनके स्वरूप शक्ति का ध्यान करना पड़ेगा। ये आप अपना पात्र तैयार करते हैं। अवतार हुआ है, इनकी बहुत सुंदर लीला है, और उसी लीला का यहां पर वर्णन करने जा रहे हैं। क्योंकि समय की सीमा को देखकर चलना पड़ेगा, और समय की सीमा के अनुसार ही सारी बातें होती हैं। और ये प्रेम, ये विश्वास, ये श्रद्धा, ये दौलत, ये पद, ये अभिमान पैदा करते हैं। इसको नहीं खरीद सकते आप। तो जरा सा भी दौलत आई, जरा सा भी पद आया, तो एक शायर हुए ना, इकबाल शायर हुए, उन्होंने बोला, उड़ने दे इन परिंदों को आजाद फिजा में गालिब, जो तेरे अपने होंगे वो लौट आएंगे एक दिन। लेकिन गालिब ने उसका जवाब दिया, ना रख उम्मीद ए वफा किसी परिंदे से इकबाल, जब पर निकल आते हैं तो अपने भी आशियाना भूल जाते हैं। जब थोड़ा सा कुछ मिल जाता है तो फॉरगेट एवरीथिंग। उसने कहा, ए खुदा सलामत रखना मेरे दोस्तों को, वरना मेरी सलामती की दुआ कौन करेगा, और रखना मेरे दुश्मनों को भी महफूज, वरना मेरी तेरे पास आने की दुआ कौन करेगा। तो उन्होंने बोला कि देखो, महाराज परीक्षित ने बोला, राजन सभी कथाओं का सुनना आवश्यक नहीं है। यहां पर टाइम मैनेजमेंट की बात है। कुछ लोग कहते हैं हम तो इतना जल्दी काम करते हैं कि 2 घंटे का काम 1 घंटे में हो जाता है। 2 घंटे का काम 1 घंटे में कभी भी नहीं हो सकता। आप इंजीनियरिंग स्टडी करा लीजिए, 2 घंटे का काम 2 घंटे में ही होगा। हाँ, यदि 1 घंटे के काम को अपने आलस के कारण आपने 2 घंटे का बना रखा है, तो वो काम 1 घंटे में हो जाएगा। वरना 2 घंटे का काम 2 घंटे में होगा। तो आपके लिए भगवान की श्रद्धा पैदा करने के लिए, प्रेम पैदा करने के लिए, भक्ति पैदा करने के लिए इतनी कथाओं की आवश्यकता नहीं है। 5 किलो दूध के लिए दही जमाना हो तो कितना दही चाहिए आपको? 5 किलो दही चाहिए क्या? नहीं, थोड़ा सा जामन चाहिए, दही जम जाएगा। ऐसी कोई कथा, 3 घंटे की कथा में भी अगर कोई प्रसंग ऐसा आपका आ गया जिसने आपके मन में भाव पैदा करके आपको भगवान से कनेक्ट कर दिया, 1-2 मिनट के लिए भी, वही काफी। लेकिन हम तो इस सांसारिक नशे में, तब तक मन कभी शांत होने वाला नहीं है। और हम ये अगर सोचें कि हमें बहुत लंबी उम्र मिल जाएगी, हमें ये हो जाएगा, तो इससे प्रेम आने वाला नहीं है। प्रेम के लिए तो 1 घड़ी काफी है। जैसे मैंने बताया, 5 किलो दूध के लिए थोड़ा सा चाहिए। इसी में कुछ पंक्तियां हैं, थोड़ा सा गुनगुनाते हैं। हो लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्रेम की एक घड़ी है बड़ी, जब में घड़ी 2 घड़ी, सांसों की न टूटे लड़ी, जब में घड़ी 2 घड़ी।
राधे कृष्णा, हो राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, हो राधे कृष्णा, हो राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, हो राधे कृष्णा। ऐसा अवसर मिले ना मिले, कौन जाने कहाँ होंगे हम। ऐसा अवसर मिले ना मिले, कौन जाने कहाँ होंगे हम। आज कृपा हुई राम की, बैठे श्याम कथा में है हम। यदि अब भी न चेत हुआ, फिर तो सब कुछ बिगड़ जाएगी, हाँ बिगड़ जाएगी हो। बड़ी मुश्किल से आई घड़ी, घड़ी दो घड़ी, राधे कृष्णा, हो राधे कृष्णा, हो राधे कृष्णा। त्रिकूट पर्वत हमारे जो 84 लाख योनियां हैं, उसमें 27 लाख वृक्ष हैं, 23 लाख जानवर हैं, 11 लाख कीट पतंग हैं, 10 लाख नभचर हैं, 9 लाख जलचर हैं, 4 लाख अन्य योनियां, 84 लाख योनियां हैं। तो जो ब्रह्मचारी जी ने लिखा है उसने कई वृक्षों के नाम लिख दिए हैं। यहाँ पर हम 44 वृक्ष उन्होंने लिखे हैं, थोड़ा सा बता देते हैं। शाल, ताल, तमाल, मंदार, परिजात, पाटल, पनस, खजूर, बिजौरा, महुआ, आम आदि कई तरह के वृक्ष जिसका ये वर्णन कर रहे हैं। और यहाँ पर कई झरने, नदी, तालाब, सरोवर, और उन सब में एक सबसे बड़ा सरोवर था। ये क्षीर सागर के पास का जो वर्णन बता रहे हैं, सबसे बड़ा एक सरोवर था। और उस सरोवर में एक बहुत बलवान ग्रह रहता था। ग्रह क्या था? मतलब एक टापू होता है, बहुत बड़ा ग्रह, कई किलोमीटर लंबा चौड़ा ग्रह। और उसके पास जो वन था, उस वन में एक बहुत बलवान गज मैंने हाथी रहता था। इतना विशाल हाथी, जैसे कोई पर्वत के समान उसका आकार, उसको गजेंद्र कहा गया। जैसे राजाओं देवताओं के राजा इंद्र हैं, ऐसे वो उन गजों का राजा कह सकते हैं, गजेंद्र। और इतनी मस्ती से चलता था। उसके पीछे एक हथनियों का समूह, उसके साथ उसके पुत्र, और इसी अभिमान में रहता था गजेंद्र। लग जाता है तो उसका कल्याण हो जाता है। अब ये गजेंद्र अपनी मस्ती में अपने परिवार के साथ, अपने अभिमान के साथ जा रहा था। और एक दिन की बात है, बता रहे हैं, ये अपनी सैकड़ों हथनियों और सहस्त्रों पुत्रों के साथ उस समुद्र के समान सरोवर, जो बहुत बड़ा सरोवर था, उस सरोवर में जा रहा था। और उस सरोवर में जल क्रीड़ा करने के लिए, इनको जल क्रीड़ा बहुत पसंद होती है हाथियों को, उस जल क्रीड़ा करने के लिए इस गजेंद्र ने उस ग्रह के सरोवर में प्रवेश किया। और जब उसने वहां पर प्रवेश किया तो इसके साथ हथनियां भी थी, बच्चे भी थे, और ये एक दूसरे के ऊपर जल डालने लग पड़े। और उसी जल में चलते चलते उस ग्रहराज ने आकर के इस गजेंद्र का पांव पकड़ लिया। अब गजेंद्र जो है ये थल का प्राणी है, धरती का प्राणी है, और ग्रह जो है जल का प्राणी है। ग्रहराज तो वहां पर बहुत मजबूत है, लेकिन गजेंद्र जल में आकर के निर्बल हो गया।
और उस निर्बलता में ग्रहराज ने इस गजेंद्र को जल में खींचना शुरू किया। अब धीरे धीरे क्या हुआ, उसका पुरुषार्थ शिथिल हो रहा है, वो कॉन्फिडेंस, एक ओवर कॉन्फिडेंस समाप्त हो रहा है धीरे धीरे। और ग्रहराज इतना बलवान था, उसने गजेंद्र को उनकी पत्नियों, उसके परिवार के साथ खींचना शुरू कर दिया। और जब उसके साथ खींचना शुरू कर दिया तो परिवार वाले कहने लगे, अरे ये तो अपने प्रारब्धवश मृत्यु को प्राप्त हो रहा है और हम भी इसके साथ खींचे चले जाएंगे, तो ये तो ठीक नहीं है। इसलिए एक एक करके उसके परिवार वालों ने उसका साथ छोड़ना शुरू कर दिया, उस गजेंद्र का। परिवार वाले जाने लग पड़े। ये वही लोग थे जिन्होंने हमारे साथ मरने और जीने की कस्में खाई थी। ये वही लोग थे, ये वही लोग थे जिन्होंने कहा था जहां आपका पसीना बहेगा वहां पर हम अपना खून बहा देंगे। ये इमोशनल स्टेटमेंट्स भावुकता होते, हमें इसकी आवश्यकता है, हम ये नहीं कह रहे। वी नीड दीज इमोशनल स्टेटमेंट्स ऑल्सो, दिस इज इमोशनल एपिटाइट वी हैव, हमें भोजन चाहिए इनका। लेकिन इनके चक्कर में पड़ के हम, इस मोह में पड़ के उस भगवान को भूल जाएं, ये हमसे भूल हो जाती है। आज इसके सारे परिवार के लोग धीरे धीरे छोड़ के चले गए और ये आखिर में अकेला रह गया गजेंद्र, अकेला, सारा परिवार छोड़ गया। और अकेला उस गजेंद्र उस ग्रह से युद्ध कर रहा है। अब उसको भोजन भी नहीं मिल रहा, भोजन देने वाली पत्नियां, बच्चे सब चले गए। निराहार रह करके व्रत कर, और 1000 वर्ष बीत गए। 1000 वर्ष का मतलब बहुत लंबा समय बीत गया उस गजेंद्र का। और उस गजेंद्र का जब इतना लंबा समय बीत गया, तब उसको पूर्व जन्मों का कुछ ज्ञान हुआ और उसको लगा कि सुना था आकाश में कोई भगवान रहता है। और ये ध्यान आते ही उसके मन में एक नूतन स्फूर्ति आई। अब संसार से उसका हट गया, भगवान का ध्यान आ गया। जानता नहीं है कौन भगवान है, और एक भाव को प्रकट कर रहा है। हमें तो कृष्ण है केशव, तुम्हारा ही सहारा है। तुम्हें अब छोड़ कर जग में नहीं कोई हमारा। ये किस भगवान को पुकार रहा है? गजेंद्र कौन है? हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है? किस भगवान को पुकार रहा है? गॉड, भगवान, यीशु मसीह, वाहेगुरु। 11 धर्म है पूरे दुनिया में, जानते हैं आप? 2 धर्म चाइना में है, ताओ धर्म, कन्फ्यूशियन धर्म। जापान में शिंतो धर्म है, एक यहूदी धर्म है। 7 धर्म हमारे भारत में है, 7 धर्म भारत में है। हिंदू सनातन धर्म, सिख धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, पारसी धर्म, बौद्ध धर्म। 11 धर्म हैं, 11 धर्म और इतने भगवान। ये किस भगवान को पुकार रहा है? 2 तरह के भगवान होते हैं, देखिए। एक भगवान वो जिस भगवान को हमने बनाया, ये सब हमारे बनाए हुए भगवान है, राम, रहीम, अल्लाह। और एक भगवान वो जिस भगवान ने हमको बनाया। ये किस भगवान को पुकार रहा है? अभी तो ये कई पिक्चर भी आई थी, पीके पिक्चर से बड़ा अच्छा दिखाया उसने।
जो हम लोगों ने सब किया। लेकिन मैं आपको पिक्चर का नहीं, मैं आपको फिल्म का, यहाँ का भागवत पुराण का श्लोक बता रहा हूँ किस भगवान को वो पुकार रहा है। या कश्चिनिश्चो बलिनोऽन्कोर्गा प्रचंड वेगादिधावतो भृशम् भीतं प्रपन्नं परिपाति यद्भया मृत्युप्रधावतीर्णं तमीमहि। कह रहा मैं उसका नाम नहीं जानता, मैं उसका रूप नहीं जानता, जो भी कोई ईश्वर है उसको नहीं मालूम। वो शक्ति जो प्रचंड वेग से काल रूपी बलि सर्प से, भय से भयभीत जीवों की रक्षा करता है, जिसके भय से काल भी भाग जाता है, मैं उस भगवान का स्मरण करता हूं। वो उसका रूप नहीं जानता, वो यहां पर अल्लाह या यीशु मसीह ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। और भगवान की परिभाषा क्या बताई है शास्त्रों में? जो 6 भग होते हैं, 6 भग होते हैं, ऐश्वर्य होता है, वीर्य होता है, यश होता है, श्री होती है, ज्ञान होता है, वैराग्य होता है। जो श्रेष्ठ अनंत मात्रा के जिसमें हो और जो योग माया के प्रभाव से अपनी लीला कर सकता हो, उसको भगवान कहते हैं। कई भगवान, इंद्रदेव भी भगवान, भगवान शंकर भी भगवान, ब्रह्मा जी भी भगवान, जो वरुण देव है वो भी भगवान, सारे भगवान। और इसकी इस स्तुति से सारे भगवान आकाश में स्थित हो गए। इंद्रदेव आ गए, वरुण देव आ गए, वायुदेव आ गए, भगवान शिव आ गए, गणपति आ गए, लेकिन नीचे कोई नहीं आया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, वासुदेवाय। और ये डबडबाई आंखों से सबको देख रहा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण, जय वासुदेवा। ये ग्रहराज कौन है? ये गजेंद्र की मृत्यु है। गजेंद्र जीव है और जीव को मृत्यु ने पकड़ रखा है पांव से। और जब हमारी मृत्यु आएगी ना, उसका क्रम पांव से शुरू होगा। जब जीव जाता है तो पहले पांव शिथिल होते हैं। यह मृत्यु ने पकड़ रखा है और उसको खींच रही है। हम भी संसार में हैं और मृत्यु ने हमें पकड़ रखा है। हम हर पल समीप जा रहे हैं। हमको यह पता नहीं होता कि हम कब जाने वाले हैं। मृत्यु कितनी कष्टदायी है इसका हमें अनुभव नहीं है, इसलिए कि जो मृत्यु को प्राप्त होता है वो आके बताता नहीं है कि हमें कितना कष्ट हुआ। वो तो चला गया। इसलिए हमें जो शास्त्र पुराणों में वर्णन है उससे पता चलता है, या किसी ने अपने सामने कोई मृत्यु देखी हो। मैं आपको अपने जीवन का आज वास्तविक अनुभव बताऊंगा। मैंने लाइफ में केवल 2 डेथ देखी हैं।
अब प्रश्न ये उठता है, अगर उसके मन में भगवान का ज्ञान आ गया, भगवान का स्मरण आ गया, तो वो मृत्यु से क्यों डर रहा है? उसको मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। तो वो बता रहा है कि वो मृत्यु से नहीं डर रहा। अब गजेंद्र मृत्यु से नहीं डर रहा है, अब तो वो इस योनि से छूटना चाहता है। आगे श्लोक आएंगे और ये 28 श्लोकों की स्तुति है। मैं तो एक दो श्लोक से आपको ये कथा सुना दूंगा। और अब क्या हुआ, भगवान खड़े हो गए गरुड़ जी पर सवार होकर, उन्होंने अपना चक्र उठा लिया, क्योंकि यही भगवान, वास्तविक भगवान, जिस भगवान को वो याद कर रहा है, बाकी सब भगवान देख रहे हैं, और जो वास्तविक भगवान है वो चल रही है। और श्लोक है भागवत पुराण का, छंदोमयेन गरुड़ेन समूहमान चक्रा आयुधो अभिगम दशा छंदोमैन गरुड़ेन, जिस गरुड़ जी के पंख से छंद निकलते हैं, इसलिए छंदोमैन गरुड़ कहा गया। 4 वेद होते हैं हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, और सामवेद में जो मंत्र होते हैं उनका गायन होता है, और इस गरुड़ जी के पंखों से हमेशा सामवेद की ऋचाएं निकलती रहती हैं, उसका गायन होता रहता है, इसीलिए उनको छंदोमैन गरुड़न कहा गया है। और अगर आप घंटी लेने जाओ तो घंटी के ऊपर देखिए गरुड़ जी बने होते हैं, यानी जिसको मंत्र ना आते हो, अगर वो घंटी बजा के पूजा करता है तो उसकी सामवेद की ऋचाओं के साथ पूजा पूर्ण हो जाती है। और इसीलिए मंदिरों में लोग घंटा भी दान करते हैं, जब आप घंटा कोई बजाता है तो उसके आपके नाम से पूजा होती है। तो छंदोमैन गरुड़ेन, यहाँ पे भगवान की ये लीला है, एक जीव की, मृत्यु की और भगवान की। और गरुड़ जी को भी अभिमान था, मैं बहुत तेज चलता हूं, आज उनका अभिमान भी भगवान चूर करने जा रहे हैं। और भगवान कह रहे हैं गरुड़ जल्दी चलो। और इधर से गिरिराज ने जब उसको और खींचा तो हाथी गज पूरा लगभग डूब गया, थोड़ा सा शीश बाकी रह गया। और वही कह रहा श्री कृष्ण गोविंद। और गजेंद्र देख रहा भगवान आ रहे हैं, चल दिए, लेकिन बहुत दूर है, और यहां ये बहुत तेजी से खींच रहा है, मृत्यु ने पकड़ रखा है। जीव, मृत्यु और भगवान की लीला देखिए। हरे मुरारी गरुड़ जी की गति मन से भी तेज है, आज भगवान को लग रहा बहुत धीरे चल रहा है। श्री कृष्ण और गजेंद्र ने क्या किया, गजेंद्र ने अपनी सूंड से एक कमल का फूल तोड़ लिया, पानी में डूबा हुआ है, और भगवान की ओर कर दिया। हरे मुरारी, क्या दोगे भगवान को? 50-100 रुपये चढ़ा देते हो तो इतना अभिमान आ जाता है आप में। भगवान आपके 50-100-1000 के लिए नहीं है। भगवान को केवल भाव चाहिए, इस गजेंद्र के पास कुछ भी नहीं है, एक कमल का फूल ऊपर किया हुआ है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ और इधर से भगवान उससे और कह रहे हैं चलने के लिए, उधर से गिरिराज उसको और खींचने जा रहा है। और इस बार जो गिरिराज खींचेगा तो गजेंद्र चला जाएगा पूरा पानी में, और कमल भी चला जाएगा। और जब गिरिराज ने खींचना इस बार जो शुरू किया तो गजेंद्र ने क्या किया, कमल का फूल उछाल दिया, और भगवान
गरुड़ वहां तक पहुंच नहीं पाया। भगवान गरुड़ के ऊपर से कूद पड़े और कूद के उस कमल के फूल को धारण कर लिया। आज गरुड़ को बता दिया कि तुम्हारी गति जो है मेरे अनुरूप नहीं है। हरे मुरारे हे नाथ नारायण। यह भागवत पुराण का श्लोक है। सोअंता सरसुबलेन रहित आतो दोष्टा गरुत्मति हरिखाउ पाचक्रम उच्छिप सांबुजकरम गिरिमात अच्छा नारायणा गुरो भगवन नमस्ते। और भगवान को नमस्कार कर रहा है जल के अंदर से, और भगवान ने उसको फूल को धारण कर लिया। इस तरीके से भगवान ने यहाँ पर गजेंद्र मोक्ष की ये कथा बताई है, और यहाँ पर उन्होंने उसका उद्धार कर दिया। तो यहाँ पर ये प्रश्न उठा कि ये गजेंद्र कौन था? इस पशु योनि में इतना ज्ञान, इतनी भक्ति कहां से आई? ये जो महापुरुष होते हैं ना, जो संत होते हैं, राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे तो वो प्रोग्राम किसी वजह से कैंसिल हो गया, और मैं यहाँ से छुट्टी लेकर गया था 5-7 दिन के लिए। तो वहाँ पर उसकी जगह पे एक संत देवादास से, मैंने उनका कभी नाम नहीं सुना था, उनकी कथा हो रही थी। और जो संत देवादास की मैंने पहले दिन कथा सुनी, वो करीब 75 वर्ष के रहे होंगे। मैंने पहली बार नाम सुना और पहली बार दर्शन किया, और उन्होंने ये कहा कि ये मेरी लाइफ की छठी कथा है। उन्होंने कथा कभी की नहीं, क्योंकि वहाँ पर ये प्रोग्राम कैंसिल हो गया था। उनको रिक्वेस्ट की गई वो कथा कर रहे थे, वो कथा नहीं कहते थे। उन्होंने 3 कथाएं बद्रीनाथ में की थी, 2 कथाएं शायद नैमिषारण्य में की थी, और ये छठी कथा थी उनकी। और उन्होंने ये कह के कहा कि मैं जो आपको कथाएं सुनाऊंगा वो कथाएं रामायण में और महाभारत में और भागवत पुराण में नहीं है, और ये बात सत्य है। उन्होंने ऐसी ऐसी कथाएं सुनाई जो मैंने नोट कर रखी हैं, कई बार कथा में सुनाता हूँ। 2 घंटे कथा कहते थे। कहते मुझे कथा कहने में मेरा जो अपना आनंद है उसमें विघ्न पड़ता है। इसीलिए जैसे इंद्रधुम्न नाम का राजा ये बैठा हुआ अपना तप कर रहा था, और भगवान की लीलाओं में खोया हुआ था। भगवान कृष्ण की लीलाओं का स्मरण कर रहा था। उसका थोड़ी देर पंक्तियां उसको हम गुनगुना देते हैं, और फिर देखिए क्या लीला हुई। आप घर बार छोड़ के वहां पर वन में तप कर रहे हो, वहां भी अगर कुछ होना है तो हो जाएगा। भगवान कुछ भी कर सकता है। ही कैन डू एनी डैम थिंग। गॉड कैन डू एनी डैम थिंग, जिसको आप सोच नहीं सकते। आपका तो यहाँ पर इंद्रधुम्न नाम का राजा भगवान की लीलाओं में, थोड़ी सी पंक्तियां गुनगुनाते हैं। भजन लंबा छोटा गाएंगे, टाइम हो रहा है कथा को खत्म करना।
प्यारे 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 श्याम, प्यारे 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 तेरी बंसी जब जब बजती है, मैं सुध बुध अपनी खोती हूँ। कौन कह रहे हैं, क्या समझते हो तुम अपने आप को, वहीं खत्म हो जाएगा। और जो दाता, सबको देने वाला वटु वामन, वो उनका भिक्षुक अवतार हुआ। भिक्षा मांगनी नहीं आती थी, भगवान शिव ने सिखाया कैसे भिक्षा मांगनी है, और गए बलि के पास भिक्षा मांगने, और ऐसी भिक्षा मांगी कि आज तक उस बलि के द्वार पे द्वारपाल बने हुए हैं भगवान। इसी के उपलक्ष्य में ओणम फेस्टिवल होता है साउथ में। एक तो मैंने आपको शबरीमला का बताया साउथ के। देखिए मैंने बोला ना, कोई भी भगवान, कोई अपनी अग्नि की पूजा करता है, कोई आर्य समाज का है, कोई किसी की पूजा करता है, कोई जल की पूजा करता है, जैसा भी आप करें, जो आपका मन हो करे, जहां पे आपकी श्रद्धा हो करे, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन किसी को ये मत कहें कि इसका काम ये गलत है, इसका सही है। आपकी अपनी आस्था, आप कथा सबकी सुनो, राम की सुनो, कृष्ण की सुनो, सबकी सुनो, और अपनी आस्था को अपने साधन में दृढ़ कर लो, बस इतना करना है आपको। आप अपना करते रहो। नवम स्कंद में अब हम लोग इस कथा का यहीं पर विराम लेगी। कथा कभी भी समाप्त नहीं होती है, कथा विश्राम करती है। कथा जीवन में एक बार शुरू हो, समाप्त होनी भी नहीं चाहिए। कथा निरंतर चलती रहनी चाहिए। आखिर में हम आपको 5 यज्ञ बताएंगे। 5 यज्ञ हमको रोज करने चाहिए, जो हम लोग हमेशा कथा में बताते हैं। उसके बाद दामोदर स्तुति का गायन होगा, पर्चा हम देंगे आपको, वो आप लोग गाएंगे, फिर आरती होगी, और फिर जो भी यहाँ पर व्यवस्था है प्रसाद वगैरह की, उसका सम्मान करते हुए आप लोग जाएंगे। पितर यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, बलि। जय जय श्री राधे। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। 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 जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ। जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ। जय गोपी जन वल्लभ।